So the question says a company issues 1 lakh 10% redeemable debentures of rupees 10 each. That means number of debentures जो issue किए गए हैं that is 1 lakh. फेस वैल्यू है हर एक डिबेंचर की 10. दैट मीन्स टोटल फेस वैल्यू जो डिबेंचर्स की है दैट इज 1 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर गिवन है 10% एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. दैट मीन्स जो डिबेंचर आपके 10 रुपए फेस वैल्यू के थे उन्हें आपने 5% डिस्काउंट पर इशू किया है. दैट मीन्स इट विल इंपैक्ट योर नेट प्रोसीड्स. जो आप फॉर्मूला में नेट प्रोसीड्स लिखते हैं उस पर असर पड़ेगा ऑफ दिस डिस्काउंट ऑफ 5%. टोटल एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटेड टू रुपीज 2 लाख. ये हमारे इशू एक्सपेंसेस हैं. इट विल ऑल्सो इंपैक्ट द नेट प्रोसीड्स. द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years. दैट मीन्स एन आपको गिवन है 5 years. You are required to calculate before tax cost of debt and after tax cost of debt if tax rate is 40%. सो क्वेश्चन में हमें सभी जरूरी इंफॉर्मेशन गिवन है जैसे कि रिडीमेबल वैल्यू, एन, आई, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट जिससे हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इशू एक्सपेंसेस और डिस्काउंट भी हमें गिवन है विच विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग नेट प्रोसीड्स इन द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू 10 लाख रुपीज बिकॉज 1 लाख डिबेंचर्स इंटू रुपीज 10 ईच. रिडीमेबल वैल्यू बिकॉज डिबेंचर्स आपके पार पर ही रिडीमेबल है सो रिडीमेबल वैल्यू ऑल्सो बिकम्स 10 लाख रुपीज. एन दैट इज टाइम पीरियड, कितने साल बाद डिबेंचर्स रिडीम होंगे, दैट इज 5 years. इंटरेस्ट इज 10% ऑफ द फेस वैल्यू दैट इज 10 लाख रुपीज. सो इंटरेस्ट आपका बनता है 1 लाख रुपीज. नाउ लेट्स कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स के लिए यू नीड टू हैव द फेस वैल्यू जो कि है 10 लाख रुपए माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को इशू किया गया है कितने परसेंट के डिस्काउंट पर, 5%. सो 5% ऑन 10 लाख माइनस इशू एक्सपेंसेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए. सो नेट प्रोसीड्स आपका बनता है 10 लाख दैट इज द फेस वैल्यू माइनस 50,000 दैट इज द डिस्काउंट लेस issue expenses that is 2 lakh rupees. So net proceeds we will have as 7,50,000 rupees. So first of all let's have a look at the formula for before tax cost of debt. यहाँ पर redeemable debentures हैं so हम वही formula यहाँ पर use करेंगे. First of all we have I that means interest plus 1 by n. n here stands for कि कितने साल में आपके debentures redeem होने हैं. So that means the time period जो हमें question में given है. Redeemable value minus net proceeds dividing it with 1 by 2 in bracket redeemable value plus net proceeds multiplying it with 100. Now let's put all the values that we have in the formula. I हमने अभी calculate किया था 1 लाख रुपीस plus 1 by 5 क्योंकि n कितना है 5. In brackets redeemable value है 10 लाख रुपए minus net proceeds हैं 7,50,000 rupees dividing it with 1 by 2 in bracket 10 लाख जो कि हमारी रिडीमेबल वैल्यू है प्लस नेट प्रोसीड्स जो कि है 7,50,000 मल्टीप्लाइंग इट विद 100. नाउ लेट्स सॉल्व द इक्वेशन फर्दर. 1 लाख वी हैव हियर एज इंटरेस्ट प्लस 10 लाख माइनस 7,50,000 इज 2,50,000 आपका यहाँ पर आ जाता है डिवाइडिंग इट विद 5. सो 2,50,000 डिवाइडिंग इट विद 5 वी हैव 50,000 dividing it with what we have as denominator that is 10 lakh plus 7,50,000 which becomes 17,50,000. Dividing it with 2 we get 8,75,000 as denominator. In 200 we get before tax cost of redeemable debt as 17.14%. Now let's have a look at the after tax cost of debt in case of redeemable debentures. एक छोटा सा चेंज यहाँ पर आपको करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई इंटरेस्ट विद 1 माइनस टी बिकॉज दिस इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. नाउ पुटिंग इन ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला बाकी सब सेम रहेगा बट जस्ट वी हैव रिटन हियर 1 माइनस टी विच इज टू बी मल्टीप्लाइड विद इंटरेस्ट अमाउंट. सो 1 माइनस टी दैट मीन्स वी कैन राइट 1 माइनस 0.4 क्योंकि 40% हमें टैक्स रेट गिवन है क्वेश्चन में. सो 1 माइनस 0.4 becomes 0.6. Multiplying 0.6 with 1 lakh we have 60,000 और बाकी सब सेम रहेगा हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं प्लस 50,000 dividing it with 8,75,000 into 100 we get after tax cost of debt as 12.57%.
Thank you so much for watching the video. Stay tuned in for the next video that will be posted tomorrow 7 PM. Do subscribe to the channel, like, share and comment. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी specific topic पर video बनाऊं from any specific subject from commerce stream, you can write down that in the comment section. If you have any problem relating to today's video, that also you can post in the comment section. So see you all tomorrow 7 PM. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.